हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं। ऑलमोस्ट से रिलेटेड अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है। लेवेंडोस्की का चैप्टर बार्सिलोना में फिनिश हो रहा है। सैड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस भाई यहाँ पे, बट भाई कहीं ना कहीं ये स्टोरी खत्म होने वाली है। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज की स्क्वाड के आज जो मैच है। बाय द वे दोस्तों आज मैच है, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। बीच वीक में डाल दिया है दोस्तों ये मैच, क्यों किस लिए आई डोंट नो, बट भाई आज रात को मैच है। एंड उसमें जो यहाँ पे स्क्वाड में चेंज किया गया है हांसी फ्लिक द्वारा, थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। तो हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड की न्यूज के साथ ही, जहां पे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कल जो पेरेज ने इतना ओहो रोना रोया, मतलब आर आर समझ गए आप, जो उसने किया दोस्तों यहाँ पे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला कि भाई ही विल गो टू यूएफा। 500 से 600 पेज का एक डोजियर बना रहा है, जिसमें दोस्तों वो नगरेरा के काले चिट्ठे लिखने वाला है, किस तरीके से बार्सिलोना ने यहाँ पे भाई पैसे लुटाए, नगरेरा उस पर नाचा एंड भाई कई सारे रेफरीज नाचे, है ना दोस्तों। ये चीज़ ये बोल रहा है वो, ठीक है। बट द थिंग इज दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग भाई, जो बार्सिलोना फैन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चिंता में कि भाई रियल मैड्रिड है, वो पेरेज है भाई, वो सबसे बढ़िया प्रेसिडेंट, इतनी पावर होल्ड करता है इस समय पे, अगर आप देखें तो क्या वो बार्सिलोना के छक्के छोड़ा सकता है? क्या बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? क्या बार्सिलोना एक्चुअली यहाँ पे यूरोपियन चैंपियंस या फिर यूरोपियन कंपटीशन से दोस्तों बाहर करी जा सकती है यूएफए के द्वारा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। एज पर माई नॉलेज दोस्तों, एज पर माई नॉलेज यूएफए कांट इंटरवीन इन केसेस जिनको एक्चुअली हुए हैं 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जो यूएफए जिन उन्हीं केसेस में इंटरवीन कर सकती है जो पिछले 5 साल के अंदर अंदर हुए हैं। यहाँ पे ये जो केस है दोस्तों, ये टाइम बाउंड है। 5 साल के बाद अगर कोई भी इंटरवीन करेगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। एंड सेम स्टोरी दोस्तों यहाँ पे जो बोल रहे थे पहले भी, पेरिस पहले भी बोला उन्होंने कि भाई मैं यूएफए के पास जाऊंगा, फीफा के पास जाऊंगा। फीफा के पास भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज यूएफए जब कुछ नहीं कर सकता तो फीफा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यस दोस्तों, चिंता मत कीजिए, पहले भी बोल चुका हूं मैं, आप लोग नेग्रेरा से केस से रिलेटेड और आगे भी मत करिएगा। थोड़ा सा प्लीज इग्नोर दिस, ये जो पूपू पीपू हो चल रहा है बैकग्राउंड में। मेरी ही गली चूज कर लिया जिन लोगों के जाने के लिए भाई। खैर क्या करें दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों, एक अपडेट और आ रही है, और वो बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट है रियल मैड्रिड से रिलेटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक प्लेयर का एजेंट गया था यहाँ पे मैनेजमेंट के पास डिस्कस करने के लिए ट्रांसफर नहीं, एक्चुअली उसका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर इन द सेंस भाई उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ तो यहाँ पर डिस्कशन होगा डेफिनेटली। प्लेयर कौन था, एजेंट कौन था, वो नहीं पता चला अभी तक। बट यहाँ पे उसको मैनेजमेंट ने बताया है कि भाई इस समय पे जो भी डिसीजंस हैं रिलेटेड टू प्लेयर्स और उनका फ्यूचर, उन सबको होल्ड पे रख दिया गया है। एंड ये सारी मीटिंग्स अब होंगी जब नया मैनेजर आएगा। एंड उन्होंने बोला कि जल्द ही नया मैनेजर आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भाई जब पेरेज ये जो इलेक्शन की बात चल रही है उसके लिए रिजाइन मारेंगे, उससे पहले यहाँ पे भाई नया मैनेजर आ चुका होगा। तीसरा जो ये 3 गेम बचे हैं लालिगा के, लास्ट 3 गेम्स, वो खत्म होने के बाद भाई मैनेजर को असाइन कर दिया जाएगा, हायर कर लिया जाएगा। एंड जाते जाते जब वो जा रहा था तो भाई उसके कान में ये भी डाला गया कि भाई अब आने वाला है मूरिन्यो। एक है ना भाई वाला स्लोगन, अंत आएगा तो वो ही अब यहाँ पे आ रहा है, वो ही मूरिन्यो। तो दोस्तों ये है, ये अपडेट तो ये आ रही है। अब आप देखोगे स्टोरीज यहाँ पे पुश होने लग गई हैं कि भाई मूरिन्यो विल बी ज्वाइनिंग एज अ न्यू मैनेजर। काफ़ी सारे लोग पब्लिश करने लग गए हैं, बट द फैक्ट इज कि भाई यहाँ पे रिपोर्ट ये कहानी की जा रही है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने कर्म कांड पे, यानी कि बार्सिलोना के जो कुछ चुनिंदा ऐसी हरकतें हैं जिसमें मतलब मन करता है कि चप्पल निकालूं और बजा डालूं भाई मैं। मतलब यार एक सेकंड में जरा इसको जरा कर देता हूँ। मतलब दोस्तों यार मैं अपनी मैनेजमेंट से दुखी हो चुका हूँ, मैं दुखी हो चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे। अब आप बोलोगे ऐसा क्या कर दिया भाई, अब तो दो चैंपियंस लीग कहाँ, 2 लीग जीत ली हैं, है ना, 2 लीग जीत ली हैं, 5 ट्रॉफी जीत ली पिछले साल में। दोस्तों यार आप सुनोगे तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। ऑलमोस्ट रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि बार्सिलोना विल पे आरबी लेप्जिग 3 मिलियन एज अ बोनस। जो उसने यहाँ पे लालिगा जीती है दोस्तों, उसका बोनस यहाँ पे दिया जा रहा है आरबी लेप्जिग को। अब दोस्तों आप बोलोगे पिछले सीजन भी तो हम लोग जीते थे, हाँ तो पिछले सीजन भी दिया था, तो 3 + 3 मिलियन 6 मिलियन दोस्तों हम उसको एज अ बोनस दे चुके हैं आरबी लेप्जिग को। 55 मिलियन हम लोग उसकी ट्रांसफर फी पे कर चुके हैं, टोटल 61 मिलियन यहाँ पे हम पे कर चुके हैं। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कई सारे सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो 3 मिलियन का है ना, ये अगर यहाँ पे ला लीगा अगर लगातार जीतती रही बार्सिलोना, जब तक ओल्मो का कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना के साथ जो कि 2030 तक है बाय द वे, तो हर बार बार्सिलोना को यहाँ पे 3 मिलियन पे करना पड़ेगा। कुछ सोर्सेज ऐसे बोल रहे हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे बोल रहे हैं, बट ये मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या इस न्यूज़ में सच्चाई है, क्या है इसमें गलती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ। बट भाई ये जो क्लियरली दिख रहा है कि लीग बाउंड जो बोनस यहाँ पे दिया जा रहा है आरबी लेप्जिग को, भाई ये मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों यहाँ पे 2030 तक रहेगा। और अगर हम लोग अच्छा हो कि भाई हम लोग लीग जीते हैं ऑब्वियसली, तो हर बार साला हमें इसको 3 मिलियन देना पड़ेगा रे आरबी लेप्जिग को। और इस हिसाब से तो हम लोग समवेयर अराउंड 18 मिलियन तक यहाँ पे देंगे, पे कर चुके होंगे आरबी लेप्जिग को, प्लस जो हमने 55 मिलियन खर्चा किया है इस प्लेयर पे। मेरे डेको कहाँ है तेरा मुंह, कहाँ है तेरा मुंह, इधर गाल कर, इधर गाल कर। भाई क्या बकवास डीलिंग है यार, भाई क्या 2 कौड़ी की डीलिंग है दोस्तों। आपको याद होगा भाई अल्मानी था तो उसने भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हर साल तेरी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड, बोनस बेस्ड कुछ नहीं भाई, मतलब वो भी रहा होगा डेफिनेटली भाई, उसकी सैलरी बढ़ेगी, ये पहले से ही डिसाइडेड था अल्मानी के द्वारा। सिमिलरली भाई हमने जब लेवेंडोस्की को साइन किया तो हमने यही इसी तरीके का हमने एक कोई तो सैलरी स्ट्रक्चर उसको बना के दिया, एंड देन वी सॉ कि भाई यहाँ पे वो 35-36 की उम्र में भाई कुछ सैलरी ले रहा है, 37 में भाई वो ज़्यादा ले रहा है, 38 में उससे भी ज़्यादा ले रहा है, जबकि उसकी भाई यहाँ पे फुटबॉलिंग क्वालिटी थोड़ी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो ये यार ये मैनेजमेंट और कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकती दुनिया में, और कोई है ही नहीं इतने जीनियस। इनको सलाम ठोकता हूं मैं भाई, कहीं और से, कहीं और से। खैर दोस्तों ये सब तो चलता ही रहेगा, है ना, ये सब तो चलता ही रहेगा, क्या बोल सकते हैं इंडागो की तारीफ में, है ना। बट यहाँ पे लेवेंडोस्की की जिक्र हो रहा है, तो लेवेंडोस्की से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे। थोड़ी बुरी न्यूज़ है फॉर बार्सिलोना फैंस, बट आई थिंक भाई हर कोई ये एक्सपेक्ट करके ही चल रहा था। लेवेंडोस्की यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि वो बार्सिलोना लीव कर रहा है, एंड भाई यहाँ पे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी बाउंड लग रहा है वो। फाइनली दोस्तों जो वो कहानी हो रही थी कि भाई सिटी बहुत अच्छी है, ये वो सो, नहीं दोस्तों, सैलरी भी कम ले लूंगा, वो सब भी जो हमको कहानियां सुनाई जा रही थी वो भी गलत है। आई थिंक नोबडी वांट्स टू कट देयर वेजेस एंड ऑल। भाई यहाँ पे अब आधे तो बिल्कुल भी कोई नहीं करना चाहता है, एंड भाई लेवेंडोस्की तो बिल्कुल नहीं करना चाहता है, एंड विच इज़ आई बिलीव भाई दोस्तों हमारे लिए भी अच्छा है। एक वो जाएगा 39 ईयर ओल्ड 38 ईयर ओल्ड प्लेयर जाएगा, वी विल हायर और वी विल भाई गेट अ न्यू प्लेयर, भाई यंग प्लेयर लेके आएंगे जो कि एफर्ट ज़्यादा डालेगा, तो इवेंचुअली दोस्तों बार्सिलोना का ही भला होगा। तो ये एक अपडेट आ रही दोस्तों, एंड भाई पॉसिबिलिटी है कि जो संडे को, इस संडे को मैच है दोस्तों रियल बेटिस के अगेंस्ट बारसा का होम पे, दैट कुड बी हिज लास्ट गेम, और उसमें उसको फेयरवेल मिलने वाला है। तो दोस्तों इट विल बी अ स्पेशल गेम, डोंट मिस द वॉच अलोंग। भाई मतलब मैंने तुमको बताया सालों, किसी और का वॉच अलोंग ज्वाइन भी मत कर लेना तुम लोग, मतलब मेरे साथ ही आना, हाँ ठीक 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 ठीक। और दोस्तों इसके साथ आज रात को मैच है, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, भूल मत जानना, याद दिला रहा हूँ पहली, आज रात को भी मैच है। मुझे भी कल ही पता चला कि आज रात को मैच है, ठीक है। तो यस भाई उनकी उसकी प्लेयर लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, जो भी मतलब 25 16 26 प्लेयर खेलने वाले हैं उस गेम में, पार्ट होंगे टीम का, उनकी लिस्ट आ चुकी है। एंड भाई ये रही आपके सामने। पहले तो क्रिश्चियनसन पे नजर डाली दोस्तों, फ्रेम पे भाई वही आ गया है सीधा साफ सीधा, ही विल बी पार्ट ऑफ दिस टीम विच इज अ गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना। भाई यहाँ पे 3 गेम्स बच रहे हैं, अगर उसमें से हम उसको 1-2 गेम दे देते हैं, देर इज नथिंग, मेरे हिसाब से भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पे, एंड कोई प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली भाई, क्रिश्चियनसन को देने में, मिनट्स देने में कोई दिक्कत नहीं। आई वांटेड कि भाई यहाँ पे अलवारो करे जो कॉर्टेज है उसको ज़्यादा चांस मिल जाता, कुछ मिनट्स मिल जाते, एक गेम मिल जाता, तो उसके लिए हमारे को लोन जो क्लब है वो ढूंढने में ईजी और हो जाता, या फिर हम सेल करते उसको तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाता। बट ठीक है भाई चलो ठीक है ना, वो जितने मिनट्स खेलता वो ज़्यादा सही रहता। बट इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों उसमें अगर आप देखो तो मिसिंग प्लेयर्स को अगर आप ढूंढते हैं, लामिन यमाल को अगर आप साइड कर दें, तो रफीनिया इज मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट। भाई क्यों, किस लिए, क्यों हटाया है रफीनिया को भाई? मे बी यहाँ पे भाई उसको रेस्ट दिया जा रहा है, एंड साथ में दोस्तों ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए फिट रहे और उसको प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये चीज़ भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने अच्छे से मैनेज कर ली है। लेट्स होप कि भाई हम लोग आगे बाकी गेम्स में भी यही सारे इसी के साथ कंटिन्यू करें भाई। अब बाकी यंग प्लेयर्स को दे दो मौका, यंग प्लेयर्स को दे दो मौका, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगती। बट देन भाई यंग प्लेयर की बात कर रहा हूँ तो भाई मैं यहाँ पे मैं टोनी फर्नांडिस को नहीं देख रहा हूँ, मैं टोनी फर्नांडिस को दोस्तों यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे टोनी फर्नांडिस होना चाहिए था, बिकॉज अगर आप भाई अगर फॉरवर्ड की लाइनअप देखें
तो यहाँ पे फरान टोरेस, लेवेंडोस्की, रैशफोर्ड एंड रूनी बार्जी, सिर्फ 4 लोग हैं दोस्तों यहाँ पे। फर्मीन लोपेज नहीं है दोस्तों मिडफील्ड में, फ्रेंकी डियोंग नहीं है दोस्तों मिडफील्ड में। तो थोड़ा यंग प्लेयर्स को चांस देने का सही टाइम है। बिल्कुल आप रेस्ट कर रहे हो फर्मीन लोपेज को, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रेंकी डियोंग को रेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट भाई यंग प्लेयर्स को चांस दीजिए प्लीज। हांसी फ्लिक। तो ये देखो दोस्तों, ये लाइनअप है। आई वाज शॉक्ड जब भाई मैं देखता हूँ कि फर्मीन लोपेज नहीं है, रफीनिया नहीं है, एंड एट द सेम टाइम भाई कि कुछ प्लेयर्स जिनको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था इस समय पे, लाइक अगर आप बात करें यहाँ पे टोनी फर्नांडिस एंड सम अदर प्लेयर्स भाई यहाँ पे, चलो एटलीस्ट टोबी मार्किस है, तो मैं ये मिडफील्ड में किसी और को लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट टोनी फर्नांडिस को होना चाहिए था इस टीम का पार्ट। तो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी क्या होता आने वाले 2 गेम्स में, क्या पता मैच यहाँ पे मिनट्स मिल जाए, चांस मिल जाए इन सारी लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ। बट यस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर हम लोग वॉच अलोंग करते हैं, जो कि भाई थोड़ा टाइट है, मामला टाइट है, बट अगर करते हैं दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज ज्वाइन दी वॉच अलोंग, हम लोग मस्ती करेंगे आज भाई, क्योंकि भाई चैंपियन होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, मतलब रिलैक्स करके मैच देखेंगे ना बाबा, चिल करके देखेंगे दोस्तों, मजा आएगा मजा आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।